हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरा में। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है नदियाँ और झीलें। राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इन दोनों टॉपिकों से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे क्रम वाइज यहाँ पे पीडीएफ में मैंने तैयार किया है और 75 क्वेश्चंस हैं। इससे आपके दोनों ही चैप्टर अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान के किस स्थान से प्रवेश करती है और इस पर राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और ये 6 जिलों में बहती है और इस पर जो जलप्रपात है वो चूलिया जलप्रपात बना हुआ है और ये अपना जल यूपी की ओर ले जाती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित 4 बांधों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो इन बांधों का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया गया है। सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध, सेकंड बांध है राणा प्रताप सागर, थर्ड है जवाहर सागर और फिर है कोटा बैराज। तो इनका उद्गम से समाप्ति की ओर का जो क्रम है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज है। थर्ड क्वेश्चन है, चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में अत्यधिक खड्डयुक्त भूमि को भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं? तो हम इन्हें कंदरा या उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि कहते हैं और ये भूमि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल की वह प्रसिद्ध सहायक नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश के कुंभराज से निकलकर 12 जिले करियाहाट से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा पार्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ में स्थित प्रसिद्ध गागरोन का किला किन 2 नदियों के संगम पर बिना किसी नींव के खड़ा हुआ है? तो गागरोन का जो किला है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, परवन, निवास, उजाड़ नदियाँ किस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये काली सिंध की सहायक नदियाँ और काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य के मध्य से होकर परवन नदी प्रवाहित होती है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में स्थित है, यहीं से परवन नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास का उद्गम खमनौर की पहाड़ियों राजसमंद से होता है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी किन नदियों के साथ मिलकर प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम बेगोद का निर्माण करती है? तो बनास में सर्वाधिक संगम बनते हैं बेड़च मैनाल, ये बनास बेड़च मैनाल का संगम बिंगोद भीलवाड़ा में बनता है और डाई, खारी और बनास इसका संगम राजमहल में बनता है और एक रामेश्वरम में चंबल बनास सीप का संगम बनता है और बनास पर सर्वाधिक 3 संगम यहाँ पर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध परियोजनाओं का निर्माण टोंक जिले में किस नदी पर किया गया है जो जयपुर अजमेर की लाइफलाइन है? तो बीसलपुर बांध परियोजना का निर्माण टोंक जिले में बनास नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उदय सागर झील में गिरने से पहले और इस झील से निकलने के बाद बेड़च नदी को किस नामों से जाना जाता है? तो गिरने से पहले हम इसे आयड नदी के नाम से जानते हैं और जैसे ही इसमें उदय सागर झील में बेड़च नदी गिरती है तो इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा जिले में किस नदी पर किया गया है जो वहाँ पेयजल का मुख्य स्रोत है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जामों में पूछा गया है कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है या कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। ये दोनों तरीक़ों से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेजा बांध ये भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी पर बना हुआ ये बांध है। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के किस गांव की पहाड़ियों से होता है? तो खारी नदी का उद्गम विजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानसी, मोरेल और डून नदियाँ किस मुख्य अफवाह तंत्र की सहायक नदियाँ हैं? तो ये बनास नदी अफवाह तंत्र की सहायक नदियाँ हैं।
अगला क्वेश्चन है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, यानी जो नदियाँ जिनका अपवाह क्षेत्र ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर का हमें बताना है। तो सबसे पहली है चंबल, सेकंड है लूनी, थर्ड है बनास और चौथी है माही। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती और दाईं ओर से आकर मिलती है? तो लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से आकर के मिलती है ये है जोजड़ी नदी। इसके अलावा जो भी नदियाँ हैं वो लूनी में बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूखड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सागी नदियाँ किस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो सूखड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी और सागी नदियाँ ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। सूखड़ी नदी के किनारे जालौर का कौन सा प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग है? तो सूखड़ी नदी के किनारे जालौर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग है स्वर्णगिरी। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर हम जवाई बांध को कहते हैं और यह जवाई बांध सुमेरपुर पाली में स्थित है और जवाई नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सागर बांध या पिचियाग बांध जोधपुर में किस नदी के तीव्र जल प्रवाह को रोकने के लिए बनाया गया है? तो ये लूनी नदी के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया गया बांध है जसवंत सागर बांध। इसे हम पिचियाग बांध भी कहते हैं और यह जोधपुर में स्थित है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो ये माही नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली भारत और राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? तो माही नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र की नदी को कांठल की गंगा और वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो माही नदी को हम कांठल की गंगा और वागड़ की गंगा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, माही नदी के बाएं किनारे की वह सहायक नदी कौन सी है जो माही बजाज सागर बांध से ठीक पहले उसमें मिलती है? तो इरू नदी, बांसवाड़ा जिला। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में स्थित प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है? तो बेणेश्वर धाम 3 नदियों के संगम जहाँ पे होता है और यहाँ पर आदिवासियों का मेला भी लगता है, जो कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। तो बेणेश्वर धाम 3 नदियों के संगम पर स्थित है, सोम, माही और जाखम। अगला क्वेश्चन है, कडाना बांध का निर्माण माही नदी पर किस राज्य में किया गया है जो राजस्थान की सीमा के अत्यंत निकट है? तो ये कडाना बांध गुजरात में स्थित है। इसके अलावा माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में स्थित है। सोम नदी का वास्तविक उद्गम स्थल राजस्थान के किस जिले और स्थान पर है? तो सोम नदी का उद्गम पीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध किस नदी और किस जिले से है? तो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध सोम नदी से है जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है यद्यपि इसका मुख्य प्रवाह गुजरात राज्य में है? तो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है यद्यपि इसका मुख्य प्रवाह क्षेत्र गुजरात में है? तो साबरमती नदी उदयपुर जिले की पदराला की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम अरावली के किस ढलान से होता है और ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये नया सानवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम होता है और ये कच्छ की खाड़ी लिटिल के कच्छ में ये समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी 2 नदियाँ हैं जो अपना जल सीधे यमुना नदी में लेकर के जाती है? तो चंबल और बाणगंगा ऐसी 2 नदियाँ ये अपना जल यमुना नदी में लेकर के जाती हैं। राजस्थान की किस नदी को अर्जुन की गंगा या रुंडे सरिता के नाम से भी जाना जाता है? तो बाणगंगा नदी को हम अर्जुन की गंगा या रुंडे सरिता के नाम से भी जाना जाता है। इसे ताला नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये बाणगंगा नदी जयपुर, दौसा और भरतपुर इन जिलों में ये बहती है।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पांचना बांध जो मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, किस जिले में स्थित है? पांचना बांध करौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है? घग्गर नदी। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में अथवा हनुमानगढ़ सूरजगढ़ के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी का अफवाह क्षेत्र मुख्य रूप से तोराबाटी के नाम से जाना जाता है? तो कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को हम तोराबाटी के नाम से जानते हैं और ये सीकर और झुंझुनू जिले में आता है। सीकर और झुंझुनू जिलों से होकर के बहता है। कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले की किन पहाड़ियों से होता है? गणेश्वर सभ्यता जहाँ पर पाई गई है, तो कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। अगला क्वेश्चन है, साबी नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? जो कोटपुतली बहरोड से बहते हुए हरियाणा की ओर जाती है। सेवर की पहाड़ी जयपुर जिले से साबी नदी का उद्गम होता है। वह कौन सी नदी है जो केवल वर्षा ऋतु में भरतपुर के मैदान में विलुप्त हो जाती है और जिस पर सीकरी बांध बना हुआ है? तो वह नदी है रूपारेल नदी, जो भरतपुर के मैदानों में विलुप्त हो जाती है और इस पर सीकरी बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की भुज झील का निर्माण किस मौसमी नदी के जल द्वारा होता है? तो ये काकने या काकनी नदी के जल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं, जिसका प्रवाह केवल अत्यधिक वर्षा के समय पूर्ण रूप से दिखता है? तो काकनी नदी, जो कि जैसलमेर में स्थित है, इसी को हम मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे दो कौन से जिले हैं जहाँ भौगोलिक रूप से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? ऐसे दो जिले बीकानेर और चूरू हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पे स्टार लगा लेना, हो सकता है ये अगले पेपर में आपके क्वेश्चन दिखाई दे। तो अगला क्वेश्चन है, छापरवाड़ा बांध और कालक सागर बांध का संबंध किस जिले की प्राचीन सिंचाई प्रणालियों से रहा है? तो जयपुर जिले से। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील डेबर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने किस नदी पर बांध बनवा कर किया? तो इन्होंने गोमती नदी पर बांध बनवा कर इसका निर्माण किया था। जग मंदिर जगनिवास नामक प्रसिद्ध महल उदयपुर की किस झील के अंदर है? तो ये पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नटनी का चबूतरा उदयपुर की किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक झील के किनारे स्थित है? तो नटनी का चबूतरा पिछोला झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल जल सुरंग उदयपुर की किस झील को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है? तो मानसी वाकल जल सुरंग ये उदयपुर में बनाई गई है और ये पिछोला झील को अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, फतेह सागर झील और पिछोला झील को आपस में जोड़ने वाली तंग कैनाल या झील को क्या कहते हैं? जो कि फतेह सागर झील और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील है स्वरूप सागर झील, ये उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील के बांध को सुदृढ़ करने और पानी को फतेह सागर में भेजने के लिए स्वरूप सागर लिंक का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका निर्माण 1857 के आसपास महाराणा स्वरूप सिंह ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की वह कौन सी झील है जो सौर वेधशाला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका नाम है फतेह सागर झील। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहाँ किस भाषा में विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख बना है? तो संस्कृत भाषा में यह शिलालेख बना हुआ है, जिस पर राज प्रशस्ति लिखी गई है, जो कि राजसमंद में स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहाँ किस भाषा में विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? संस्कृत भाषा में। और राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण अजमेर के शासक अर्णोराज ने किस नदी के पानी को रोक करके कराया था? तो चंद्रा नदी के पानी को रोक करके आना सागर झील का निर्माण अजमेर के शासक अर्णोराज चौहान ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अर्णोराज चौहान द्वारा निर्मित आना सागर झील के तट पर जहांगीर द्वारा निर्मित उद्यान और शाहजहां द्वारा निर्मित बारादरी क्या कहलाते हैं? तो जहांगीर द्वारा निर्मित उद्यान को हम दौलत बाग या सुभाष उद्यान कहते हैं और शाहजहां ने जो बारादरी बनवाई थी उन्हें हम बारादरी के नाम से ही जानते हैं, जो कि अजमेर में स्थित है।
किस झील के किनारे जहांगीर ने चश्मा-ए नूर नामक झरने का निर्माण कराया? आना सागर झील, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, बांडी नदी पर सूखा राहत कार्यक्रम के तहत 1891 से 92 में अजमेर में किस झील का निर्माण कराया गया? फाय सागर झील का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस झील को टॉड रॉक या नन रॉक जैसी प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं के लिए जाना जाता है? नक्की झील को। ये माउंट आबू और सिरोही में स्थित है। नक्की झील के पास स्थित हाथी गुफा और चंपा गुफा का संबंध किस पर्वतीय पर्यटन स्थल से है? माउंट आबू, सिरोही। अगला क्वेश्चन है, सर प्रताप सिंह द्वारा जोधपुर में निर्मित कराई गई वह झील कौन सी है जिसे सर प्रताप सागर भी कहते हैं? तो सर प्रताप सागर झील जोधपुर में स्थित है, जिसे हम कायलाना झील के नाम से भी जानते हैं। और ये झील कहाँ पर है? जोधपुर में। बालसमंद झील और उम्मेद सागर झील राजस्थान के किस ऐतिहासिक शहर के समीप स्थित है? तो बालसमंद झील और उम्मेद सागर झील ये दोनों ही झीलें जोधपुर शहर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर राजस्थान के किस शुष्क जिले में स्थित एक ऐतिहासिक जल संरचना है? तो गढ़सीसर झील जैसलमेर जिले में स्थित है। गढ़सीसर झील के मुख्य प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण एक गणिका ने करवाया था? तो इसे टीलों की बुर्ज कहते हैं, जो कि जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिलीसेट झील जिसे राजस्थान का नंदनकानन भी कहते हैं, ये किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहते हैं? तो ये सिलीसेट झील को कहते हैं और सिलीसेट झील अलवर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड सागर या गैप सागर झील राजस्थान के किस दक्षिणी जिले में स्थित है? तो एडवर्ड सागर या गैप सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। तालाब-ए-शाही झील जिसका निर्माण जहांगीर के मनसबदार सालेह खां ने कराया किस जिले में स्थित है? तो तालाब-ए-शाही झील धौलपुर जिले में स्थित है। नवलखा झील या नौलखा सागर राजस्थान के किस हाड़ौती क्षेत्र के जिले में स्थित है? तो नवलखा झील या नौलखा सागर ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित झील है। जैत सागर झील और कनक सागर झील ये भी बूंदी में स्थित है। किशोर सागर तालाब और जंग मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से राजस्थान के किस दक्षिण पूर्वी औद्योगिक शहर में स्थित है? किशोर सागर तालाब ये कोटा शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बुड्ढा जोड़ झील जो सिख समुदाय के धार्मिक केंद्र का महत्व है, ये किस जिले में आती है? तो ये श्री गंगानगर जिले में आती है। अगला क्वेश्चन है, कोलायत झील बीकानेर के तट पर किस प्रसिद्ध सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि का आश्रम स्थित है? तो ये कपिल मुनि के आश्रम स्थित है। और कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर, और यहीं पर जो सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि हैं कपिल मुनि जी, उनका आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को कालबेलिया और स्थानीय संस्कृति में धार्मिक महत्व प्राप्त है? यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान की परंपरा की जाती है। तो दो झीलें हैं जहाँ पे दीपदान की परंपरा होती है, एक पुष्कर झील अजमेर और दूसरी कोलायत झील बीकानेर। इन दोनों ही झीलों में दीपदान की परंपरा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील में गिरने वाली 4 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? इसके खारेपन का स्रोत क्या है? तो सांभर झील में गिरने वाली जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो है मैथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। अगला क्वेश्चन है, मैथा नदी जो सांभर झील में उत्तर की ओर से गिरती है, ये मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक 98% पाई जाती है? तो ये पचपदरा झील है, ये वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लूणकरणसर खारे पानी की झील राजस्थान के किस मरुस्थलीय जिले में स्थित है? ये बीकानेर जिले में स्थित है। रामगढ़ झील जहां उल्कापिंड गिरने के साक्ष्य मिले हैं और जिसे भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, वर्तमान में किस जिले में है? तो ये 12 जिले में स्थित है रामगढ़ झील। तो दोस्तों, हमारे 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं और मैंने सभी के आंसर्स आपको अच्छे से बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।